25 जुलाई 2018 को आज 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ये वही तारीख थी जब उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट ने भरपूर रियासती वसाइल का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसे हैंडसम शख्स को वजीर आजम बनवाया जिसके क्रेडिट में 92 का क्रिकेट वर्ल्ड कप था, मगर मौसूफ का दावा था वो पाकिस्तान को हर तरह की करप्शन से पाक करके माशी तरक्की की उस सतह तक पहुंचा देंगे कि बैरून मुल्क मुकीम खुशहाल पाकिस्तानी भी वतन वापस लौट आएंगे। 18 अगस्त 2018 से लेकर 9 अप्रैल 2022 तक चेयरमैन पीटीआई को बतौर वजीर मीडिया समेत तमाम सरकारी इदारों की भरपूर हिमायत हासिल रही, मगर इस दौरान चेयरमैन पीटीआई ने जिस भी फर्द को जिम्मेदारी दी वो नाअहल ही साबित नहीं हुआ, बल्कि मुश्किल दौर में इमरान खान का साथ भी छोड़ गया। पंजाब जैसे बड़े सूबे को उस वसीम अकरम प्लस के हवाले किया गया जो पंजाब का नाअहल तरीन वजीर आला साबित हुआ। चेयरमैन पीटीआई खुद ये एतराफ करते हैं कि उनके जनरल बाजवा के साथ इख्तिलाफ की एक वजह वसीम अकरम प्लस ही रहे। वो जिस वसीम अकरम प्लस के लिए स्टैंड लेते रहे उस वसीम अकरम प्लस ने इमरान खान को छोड़ने में कतई देर नहीं लगाई। जहांगीर तरीन और उन जैसे ऐसे साथियों को इमरान खान ने अपने से अलग कर लिया जिन्होंने इमरान खान को इस सियासी मकाम तक पहुंचाने में अहम किरदार अदा किया। मईशत जैसे इंतहाई पेचीदा और हसास शोबे के लिए चेयरमैन पीटीआई असद उमर पर इन्हिसार करते रहे, जिससे 2019 में ही माशी बहरान पैदा हो गया। दिन रात अपोजिशन लीडर्स को करप्ट साबित करने वाले शहजाद अकबर आज लंदन में बैठकर नवाज शरीफ की तारीफें कर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई के हक में सहाफियों को धमकाने वाले फवाद चौधरी आज उनके मुखालिफ कैंप में शामिल हो चुके हैं। परवेज खटक ने अपनी अलग जमात बना डाली। चेयरमैन पीटीआई अगर सियासतदानों की शिनाख्त करने में नाकाम रहे तो ब्यूरोक्रेट्स की परख में भी नाकाम रहे। इसकी सबसे बड़ी मिसाल आजम खान है। कई साल तक जेल में रहने वाले ब्यूरोक्रेट्स फवाद हसन फवाद और हाचीमा नून लीग के खिलाफ कुछ न बोले, मगर आजम खान ने चेयरमैन पीटीआई के कारनामे आश्कार करना शुरू कर दिए।